जैन स्टूडेंट्स, वेलकम स्मॉल स्टडी पॉइंट। जैसे कि आपको पता है, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा आनुवांशिकता एवं जीव विकास। आनुवांशिकता का मतलब है यानी जीवों के अंदर जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं यानी जो लक्षण हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना, उसे बोलते हैं आनुवांशिकता। यानी ऐसी विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर आनुवांशिक लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, ऐसी विज्ञान को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता या आनुवांशिक विज्ञान। चलो बात करते हैं सबसे पहले आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक नाम आते ही आपके दिमाग में एक इमेज देखती होगी। आनुवांशिक मतलब अपने पूर्वजों से मिला हुआ, यानी पूर्वजों से धन दौलत शोहरत ये सब चीजें तो मिलती है, परंतु एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मिलती है और वो मिलते हैं आनुवांशिक लक्षण। यानी जो पूर्वजों के पास जो लक्षण थे वो उनकी संतान के ऊपर आते हैं, उनकी संतान के जो लक्षण है वो उनकी संतान में जाते हैं। यानी एक पीढ़ी से जो लक्षण दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से लक्षण तीसरी पीढ़ी में, जो आगे से आगे चलते रहते हैं, इन लक्षणों को बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण। तो अब दिमाग में एक इमेज बनती है कि आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होते हैं, इन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। पर आनुवांशिक, अब लक्षण क्या होते हैं? लक्षण को समझते हैं। लक्षण यानी आपका जितना भी पूरा शरीर बना हुआ है ना, वो किसी ना किसी लक्षण से बना हुआ है। लक्षण का मतलब आपके दिमाग, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि तेरे में तो लखनी अच्छे नहीं है। घर वाले कहते हैं तेरे में तो लखनी नहीं है, तो उनका कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है जो उनकी तुम्हारे पूर्वजों में थी, मतलब ये कहना चाहते हैं। तो लक्षणों का मतलब ये होता है कि आपके जैसे कोई, मतलब जिस तरह से आपको, आप किसी भी बच्चे को देखकर उसके पेरेंट्स को देखकर ना, मतलब उनकी जो शक्ल मिलती हुई दिखाई देगी, मिलती जुलती दिखाई देगी। इससे कि आप ये अनुमान लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं ये इसके पेरेंट्स की शक्ल इसके बच्चे से मिल रही है, तो कुछ ना कुछ उनके जो लक्षण थे उनमें मिल गए। और आपने ऐसे भी देखा होगा, जो बच्चा होता है यानी जो पोता होता है उसके लक्षण या तो दादा से मिलते हैं या दादी से मिलते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि नाना नानी से भी लक्षण मिल जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, इनको बोलते हैं अनुवांशिक लक्षण। आगे बढ़ते हैं। आगे की जो हमारी स्लाइड है ये है अनुवांशिक लक्षणों को। अब समझते हैं अनुवांशिक लक्षणों को किसने बताया था। अनुवांशिकता की जो खोज है ना, वो सबसे पहले की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक मटर का पौधा लिया और उसके अंदर काम करना चालू किया। कि वो जो पहले छोटे थे ना, तब उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो पढ़ाई वढ़ाई भी ऐसे ही हुई थी, नॉर्मल स्कूल में हुई थी, परंतु उनका थोड़ा अंदर से थोड़ा जानने की जिज्ञासा थी। वो देखते थे कि यार कुछ पौधे हैं ना, कुछ किस एक ही टाइप के पौधे हैं, किसी के फूल अलग कलर के हैं, किसी के फूल अलग कलर के, फिर जो फल है वो अलग कलर के हैं, फिर दूसरे पौधे के फल अलग कलर के, परंतु पौधे सेम है, ऐसा पता चल रहा था। तो उनके दिमाग में ये जिज्ञासा लगी कि यार ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना की, है ना। और प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक पौधा लिया और उस पौधे का नाम था मटर। क्या नाम था? मटर। मटर का पौधा लेकर उन्होंने काम शुरू किया था, और मटर के अंदर ये जानकारी प्राप्त करना शुरू किया कि क्या क्या चीज़ होती है। क्योंकि मटर के अंदर आप देखना कि मटर में बहुत सारी वेराइटी होती है, फूल अलग अलग प्रकार के, बीज अलग अलग प्रकार के, फलियां अलग अलग प्रकार की, उनकी लंबाई अलग अलग प्रकार की। ये सारी चीज़ें होने के कारण उन्होंने मटर का पौधा लिया और खोज करना शुरू किया। तो उन्होंने इसके अंदर बहुत अच्छे से खोज की और 3 नियम दिए। उन 3 नियम कौन कौन से दिए उनके बारे में पढ़ेंगे, पर पहले ये पढ़ लेते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी अनुवांशिकता के पिता कहा जाता है। ठीक है ना। थोड़ा सा आगे देखते हैं इन्होंने कौन कौन से 3 नियम दिए थे। सबसे पहला जो नियम दिया था ना, उन्होंने दिया प्रभाविता का नियम। अब प्रभाविता का नियम क्या होता है? देखो यहाँ पर प्रभाविता का नियम हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। इन्होंने कहा था, यानी जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण परिलक्षित होता है और दूसरा परिलक्षित नहीं होता है। कहने का मतलब ये है
कि इन्होंने जब संकरण करवाया तो उसमें एक लक्षण तो दिख रहा था परंतु दूसरा लक्षण नहीं दिख रहा था। जो लक्षण दिख रहा था उसको इन्होंने नाम दिया प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण नहीं दिख रहा था उसको इन्होंने नाम दिया था अप्रभावी लक्षण। क्या नाम दिया? अप्रभावी लक्षण। अब यहाँ पर दो प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे संकरण करवाया उनके बीच में दो प्रकार के लक्षण होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्होंने लिया था मटर का पौधा। कैसा पौधा लिया था? मटर। तो एक पौधा जैसे इन्होंने लिया लंबा, कैसा पौधा लिया? लंबा पौधा। एक पौधा लंबा ले लिया, एक पौधा ले लिया इन्होंने बोना। क्या पौधा ले लिया? बोना। अब ये लंबा और बोने पौधे के बीच इन्होंने क्रॉस करवाया, यानी इसे बड़े टी से दर्शाया था और इसे दर्शाया था छोटे टी से, ठीक है ना। अब जब इनमें क्रॉस करवाया तो इनको जितने भी पौधे प्राप्त हुए, यानी एक बार क्रॉसिंग से इनको 4 पौधे प्राप्त हुए। कितने पौधे प्राप्त हुए? 4 पौधे प्राप्त हुए। और ये जो 4 पौधे हैं, ये जो 4 पौधे प्राप्त हुए, ये 4 के 4 पौधे मतलब कुछ इस प्रकार से थे। देखो, कहने का मतलब ये था कि इसमें दिखने को तो ऐसे लक्षण थे कि इनके अंदर संकरण था। जीनोटाइप में तो संकरण था। जीनो का मतलब इसके ये जीन है, टी और छोटा टी, ये दोनों जीन है। इनके अंदर तो था परंतु बाहर से कैसे दिखाई दे रहे थे? ये सारे के सारे पौधे कैसे थे? ये सारे के सारे पौधे थे लंबे। कैसे दिखाई दिए? लंबे। और जो ये संकरण करवाया इन्होंने पहली पीढ़ी में, इस संकरण को नाम दिया F1 पीढ़ी। क्या नाम दिया? F1 पीढ़ी। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था, तो पहला नियम था कि प्रभाविता का नियम, यानी जो प्रभावी लक्षण था। प्रभावी लक्षण कौन? यहाँ जो लंबा है, जो लंबा पौधा है वो क्या है? प्रभावी लक्षण है। और ये लक्षण तो अपना दिख रहा था परंतु जो अप्रभावी लक्षण था, जो बोना पौधा था, वो पौधा कहीं दिख नहीं रहा था F1 पीढ़ी में। अब इसके बाद इन्होंने और प्रयोग किया और आगे का एक नियम और दिया, उसको पढ़ते हैं। आगे का नियम, आगे का क्या नियम है? देखो, सेकंड जो नियम है उसका नाम था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या होता है? थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसके बाद में समझेंगे इसको एग्जाम्पल से। यानी किसी संकर में उपस्थित प्रत्येक लक्षण, यानी प्रत्येक लक्षण वैकल्पिक स्रोतों को अगली पीढ़ी पर निश्चित अनुपात, यानी 3:1 में पृथक हो जाता है। यह नियम दो विरोधी लक्षणों को संकरण से उत्पन्न प्राप्त लक्षणों से प्रदर्शित होता है। कहने का मतलब क्या है? जब F1 पीढ़ी में इन्होंने संकरण कराया था तब वहां पर जो प्राप्त हुआ था ना, केवल सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, परंतु वहां पर थोड़ा बहुत तो मिलाव था परंतु दिखाई नहीं दिया था। पर इन्होंने फिर बाद में क्या किया? उनके बीच फिर से संकरण कराया। क्या किया था? फिर से संकरण कराया। तब इनको क्या प्राप्त हुआ था? जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या था? लंबा पौधा और एक छोटा पौधा था। तब इन्होंने जो संकरण करवाया उनका जो अनुपात था ना, वो 3:1 था। क्या था? 3:1। यानी जो पौधे प्राप्त हुए, कुछ पौधे, एक पौधा तो मतलब 25% पौधे तो बड़े टी यानी शुद्ध लंबे प्राप्त हुए, और जो 50% पौधे थे वो कैसे थे? वो इस प्रकार के थे। 50% इस प्रकार के पौधे थे जो क्या है? दिखने में तो लंबे दिख रहे थे परंतु उनके अंदर क्या था? छोटा और बड़ा गुण था। परंतु जो 25% पौधे थे वो बिल्कुल कैसे थे? बिल्कुल छोटे थे, मतलब शुद्ध बोने पौधे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 75% पौधे तो लंबे थे दिखने में, और जो 25% पौधे थे वो क्या थे? बिल्कुल छोटे थे, दिखाई छोटे दे रहे थे। उसके अंदर जीन जो है वो भी छोटे थे, परंतु 75% पौधों के अंदर बड़े वाले जीन थे और दिखने में क्या दिख रहे थे? बिल्कुल बड़े पौधे दिख रहे थे। तो ये था इसका सेकेंड नियम, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था? यानी पृथक्करण का नियम। क्या नियम दिया था? पृथक्करण का नियम। अगला नियम क्या है? तो इनका जो तीसरा नियम था वो था स्वतंत्र अपवहन का नियम। स्वतंत्र अपवहन का मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं समझा दूंगा। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों का संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्रोत पृथक एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होते हैं। ऐसे संकरण जिसमें जीवों की दो जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं द्विसंकर संकरण कहलाता है। इस नियम को द्विसंकर संकरण भी कहते हैं। देखो, इसको किस प्रकार से इन्होंने दिया है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो लक्षण है ना, जब किसी भी पीढ़ी में भाग लेते हैं
जैसे कोई मैंने एक पौधा लिया था, एक लंबा तो था, एक बोना पौधा था। एक एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि मान लो उसका जो बीज है वो एक बीज तो गोल है, गोल दोनों बीजों का ही ले लेते हैं। एक बीज तो क्या था, गोल था, और एक बीज कैसा था, एक बीज था झुर्रीदार। अब इस बीज इसके साथ साथ ये जो बीज था इसका रंग था पीला। कैसा रंग था, पीला रंग था। और एक बीज था उसका रंग कैसा था, हरा। यहाँ पर दो लक्षण ले लिए, एक पीला बीज और एक गोल बीज। एक तो प्रभावी लक्षण हो गया ये पीला और कौन सा, गोल। जबकि झुर्रीदार और जो हरा पौधा है ये अप्रभावी हो गया। जब इनको संकरण करवाया तब इनका जो F1 पीढ़ी थी, इस F1 पीढ़ी में तो उनके जो लक्षण थे ना वो कुछ ऐसे आए थे जिसमें मतलब इस प्रकार के पौधे आए थे जिसमें सभी के रंग थे। कैसे, कुछ पौधे थे उनके अंदर जो गोल थे परंतु क्या थे, हरे थे। कैसे थे, हरे। मतलब कि यहाँ पर जो गोल वाला जो लक्षण है ना वो तो एज इट इज आया है, परंतु ये हरा वाला लक्षण क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, इधर की ओर मिल गया। इसके बाद कुछ पौधे आए थे जिनके अंदर बीज गोल था और उनके अंदर क्या था, पीला था। रंग कैसा था, पीला था। इसका मतलब है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा पहले था उसमें जैसे चेंज हुआ तो उसके बाद भी वैसा ही बना। और कुछ पौधे थे जिसके अंदर बीज तो झुर्रीदार था परंतु उसका जो रंग है वो कैसा था, पीला था। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर भी कोई ना कोई परिवर्तन आया है, यानी इसके अंदर झुर्रीदार के अंदर प्रभावी रंग उसके या कौन सा, पीला। और कुछ पौधे थे जिनके अंदर प्रभावी मतलब झुर्रीदार तो थे और उनका जो रंग है वो कैसा था, हरा था। यानी इनके अंदर भी कोई चेंजमेंट नहीं आया। तो इस प्रकार से ये जो चेंजमेंट है ना ये सभी में, एक दूसरे में सभी में आए, परंतु एक स्वतंत्र रूप से गमन कर रहे थे, स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। ऐसा नहीं हुआ क्या, पीला और हरे रंग दोनों को मिला दो तो देखो कि इनके बीच में कोई ना कोई तीसरा रंग उत्पन्न हो जाए। झुर्रीदार और ये जो गोल है तो इनको मिला दो तो ऐसा ना कोई उबड़ खाबड़ मिल जाए, ऐसा नहीं हुआ था। मतलब इनके बीच में क्या हुआ था, क्रॉसिंग करवाने पर दो या दो से अधिक लक्षणों को करवाने पर भी इनका जो स्वतंत्रता पूर्वक क्या हो रहा था, एक दूसरे लक्षण आगे गमन कर रहे थे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इन्होंने मटर के ऊपर प्रयोग किया था, तो मटर के ऊपर प्रयोग इन्होंने क्यों किया। अरे भाई साहब दूसरी चीज भी तो ले सकते थे ना, कुछ भी ले सकते, जैसे ब्रोकली ले लेते, अनार ले लेते, सेब ले लेते, है ना, कुछ भी तो ले सकते थे, इन्होंने मटर ही क्यों लिया। इसके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। मेंडल द्वारा प्रयोग में मटर का पौधा चुनने के पीछे क्या कारण था। देखो ये क्या था, एक वर्षीय पौधा था। कैसा पौधा था, एक वर्षीय। कहने का मतलब ये है कि ये एक वर्ष में ही दो तीन फसलें इसकी ले सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ऐसा पौधा ले ले जो मतलब अनार का पौधा ले लिया, अनार तो कहीं सालों तक आएगा ही नहीं, उसके बाद उनके फूलों का इंतजार करेंगे, उसके बाद फलों का इंतजार करेंगे, उसके बाद संकरण कराएंगे, उसके बाद जाकर उसकी पीढ़ी पैदा होगी। तो इतने में तो उसको उनको टाइम नहीं है। तो ये पौधा एक वर्ष में एक दो तीन बार ले सकते हैं, इसीलिए इस पौधे का उपयोग किया इन्होंने। इसके बाद विभिन्न लक्षण वैकल्पिक थे, मतलब कि मटर के अंदर देखना कुछ पौधे छोटे थे, कुछ पौधे बड़े थे। कुछ पौधों का जो फूल है उसका रंग कैसा था, बैंगनी था, तो कुछ फूलों का रंग सफेद था। उसी प्रकार से कुछ बीज कैसे थे, गोल थे, तो कुछ बीज झुर्रीदार थे। और कुछ जो फलियां थी ना वो क्या थी, सिकड़ी हुई, तो कुछ फलियां कैसी थी, बिल्कुल फूली हुई। और कुछ जो फलियां हैं उनका रंग अलग था, तो कुछ फलियों का रंग अलग था। इस प्रकार से इनमें क्या है कि इनमें मतलब लक्षण बहुत सारे थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे को चूज किया था। ठीक है ना। इसके बाद और क्या कारण है, इसमें स्वपरागण कराया जा सकता। देखो इसमें नर जायांग और जो यानी स्त्री जायांग है, दोनों के दोनों अलग अलग है। पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों के दोनों अलग है। तो इनको पोलिनेशन करवाना होगी भाई। अब सफेद वाला फूल वाला पौधा है उसके परागण लाकर इधर गुलाबी वाले में डालना है, तो क्या करेंगे, उसके जो स्त्री केसर है उसको हटा देंगे और उसके बाद में लाकर ऐसे आसानी से डाल सकते हैं। तो इनमें मतलब परागण कराना आसान था, वो जैसे चाहते थे वैसे वैसे इनको एक दूसरे में परागण करा सकते थे। परागण का मतलब क्या होता है, यानी जो पराग कोश है उसके अंदर ला उसके जो पराग कण है उनको दूसरे पुष्प के अंदर ले जाकर डालना क्या कहलाता है, परागण। ठीक है ना। और क्या कारण हो सकता है, नर व मादा एक ही पौधे में मिल सकते हैं। अब इनके अंदर आपने देखा होगा जो ये मटर का जो पौधा है ना ये क्या है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब बाइसेक्सुअल है। इसके अंदर क्या होता,
नर और मादा यानी दोनों के दोनों परागण इसमें मिल सकते हैं, यानी आपको वर्तिका का भी इसी में मिल जाएगी और इसके अलावा पराग कोष भी इसी में मिल जाएगा। इसीलिए इन्होंने ये पौधा लिया था। और क्या कारण हो सकता है? और कारण ये भी थे कि इन्होंने मतलब इनके पास कोई बड़ी जगह नहीं थी, प्रयोग करने के लिए छोटी जगह थी, तो उसमें मटर के पौधे को आराम से लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और क्या कारण हो सकते हैं? देखो मटर का ज़्यादा है ना, खर्चा भी नहीं आता, तो मटर अगर लगाए 2-5 मटर नहीं भी उगे तो क्या फ़र्क पड़ गया। और आप तो कहो कि सर बादाम में क्यों नहीं किया? अरे भाई उनके पास बादाम थे ही नहीं, और बादाम में करते तो बादाम उगाने में और बादाम जो है ना प्राप्त करने में कितना टाइम लग जाता है, ठीक है ना, इसीलिए इन्होंने बादाम के ऊपर नहीं किया था। इसके अलावा आप कहोगे सर सब्जी में ही कर लेते, अरे सब्जी में ही कर लेते, परंतु सब्जी की भी वेराइटी जो होती ना उनके अंदर इतने लक्षण नहीं मिलते हैं जितने मटर के अंदर मिले। इसीलिए इनको लगा कि मटर का सबसे सूटेबल है, तो मटर का प्रयोग करते हैं और अपने लक्षणों से नियम देते हैं। इसीलिए मेंडल साहब ने किसका उपयोग किया था? मटर के पौधे का उपयोग किया। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।